Hello dear students, welcome to Exam Mantra, the online learning platform. प्रोनाउन में लास्ट सेशन में हम डिस्कस किए थे आपको कि पर्सनल प्रोनाउन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ, उनके क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और पीडीएफ और नोट्स भी आपको वहीं से मिलेंगे। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखिएगा कि आप कम्युनिटी में जाकर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं। आप कम्युनिटी में यूट्यूब में एग्जाम मंत्रा के कम्युनिटी में जाइए, जैसे ऊपर प्लेलिस्ट आता है आपका, वीडियोज आते हैं, वीडियोज के बाद प्लेलिस्ट के बाद कम्युनिटी का एक ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। उसको क्लिक करेंगे, उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आपको डालता रहता हूँ मैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, तो उनको आप ज़रूर सॉल्व करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। मार्क कर देना संग। चलिए आज का सेशन जो है हमारा, वो अगला वाला टॉपिक है, वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और साथ ही साथ हम सीखेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखो इसमें से क्या सीखने में, ये वर्ड से ही निकालिए आप, वर्ड से अगर आप निकालोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। रिफ्लेक्ट करना, कैसे रिफ्लेक्ट करेगा ये थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। कि मान लिया ये कोई वर्ब है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिख रहे हो वो उसका डूअर है और यहाँ पर जो लिख रहे हो वो उसका रिसीवर है, ठीक है। होता क्या है, रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में, कि जैसे मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई लाइट पड़ रही है तो वापस ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, वापस ये क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं आप। यही चीज़ यहाँ पर समझिएगा, रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब कि जैसे मान लो सपोज दैट, देखिए है क्या कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है वही सब्जेक्ट, मतलब देखिए किसी एक्शन का जो डूअर होता है और जो एक्शन का रिसीवर होता है, जो डूअर होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जो रिसीवर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जब ये डूअर या ये जो सब्जेक्ट है यही इसका सब्जेक्ट भी हो और यही इसका ऑब्जेक्ट भी हो, यही इसका ऑब्जेक्ट भी हो, मतलब दोनों सेम हो, दोनों सेम हो, कि मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज द सेम फॉर एनी एक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। मतलब जो परफॉर्मर है उसका एक्शन का इफेक्ट भी उसी डूअर पर, उसी परफॉर्मर पर पड़ने लगे, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। समझिएगा, दूसरे तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको बात को, तो पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। मैंने क्या लिखा, when doer and receiver, when doer and receiver is the same for any action, when the doer and receiver is the same for any action, use reflexive pronoun, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो एक फिगर से मैं समझा रहा हूँ, आपको बात बिल्कुल लॉजिकली समझ आ जाएगी। मैंने कहा मान लिया सपोज दैट ये कोई पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, इसने किसी बॉल को यहाँ पर हिट किया और ये बॉल आकर के इसको लगी। दोनों कंडीशन से आप समझिएगा, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने दूसरी कंडीशन बनाई कि ये पर्सन कोई ए है, ये क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है और बॉल वापस आकर के इसी को हिट कर रही है, ठीक है। अब दोनों में देखिए, इस केस में डूअर कौन हो गया, ए, रिसीवर कौन हो गया, बी, रिसीवर हो गया बी। इस केस में क्या होगा, डूअर हो गया ए और रिसीवर भी हो गया ए। और ये देखिए ये केस रिफ्लेक्सिव का नहीं है, ये केस रिफ्लेक्सिव का है। यूज कैसे करेंगे रिफ्लेक्सिव मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप समझोगे रिफ्लेक्सिव यूज कब करेंगे। तो देखो होगा क्या, इस सेंटेंस को जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे ए हिट बी, ए हिट बी, लेकिन इस
सेंटेंस को लिखोगे, इस स्टेटमेंट को लिखोगे तो ए हिट इटसेल्फ या हिमसेल्फ या हरसेल्फ, अब ये इसके जेंडर पर डिपेंड करेगा। तो ये जो इटसेल्फ लिख रहे हो, हिमसेल्फ लिख रहे हो, हरसेल्फ लिख रहे हो, ये किसके लिए लिख रहे हो? ये शो करने के लिए लिख रहे हो कि जो सब्जेक्ट का डूअर है और जो सब्जेक्ट का रिसीवर है वो दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब है हिट करने वाला भी ए है और जिसको हिट हुआ, जिसको हिट किया गया वो भी ए है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों कंडीशन अलग अलग है। ए हिट करने वाला है और बी हिट होने वाला है। अब देखो जरा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने जो यूज किया, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई जी, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ऊपर कि व्हेन डूअर एंड रिसीवर इज द सेम फॉर एनी एक्शन, ठीक है, ये बात यहाँ से प्रूफ होती है। अब हम चलते हैं, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते कैसे। तो देखिए एक वर्ड होता है हमारे पास सेल्फ, SELF। SELF आपने नाउन में पढ़ा था कि जिन वर्ड के लास्ट में एफ आता है उनका प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, SELVES, एफ को हटा करके VS कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस इज आर सिंगुलर, दिस इज आर सिंगुलर एंड दिस इज आर प्लूरल। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो जो प्रोनाउन सिंगुलर हो उनके साथ सेल्फ लगाइए, जो जो प्रोनाउन प्लूरल हो उनके साथ सेल्फ लगा दीजिए, ठीक है। और इंग्लिश में आप जानते हो जो चीज़ नंबर में एक होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। और जैसे मोर देन वन की बात करते हैं वो कैसा हो जाता है, प्लूरल। देखिए संस्कृत में आप पढ़ते हो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में दो ही होते हैं, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, ठीक है। या तो हम बात करेंगे एक की या तो बात करेंगे मोर देन वन की। अब देखो जरा ये बात क्लियर हो गई। अब जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं अब उनको बारी बारी से लिखते हैं, देखिएगा। जैसे मान लिया मैंने पहला प्रोनाउन लिखा आई, दूसरा लिखा वी, ठीक है, तीसरा हमने लिखा यहाँ पर यू, इसके बाद लिखा ही, नेक्स्ट लिखा सी, इसके बाद लिखा हमने इट, इसके बाद लिखा हमने दे। अब देखो बारी बारी सभी को देखते हैं। अब देखो दूसरी चीज हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखा था, मी, इसका क्या लिखा अस, इसका क्या लिखा यू, इसका क्या हो गया हिम, इसका क्या हो गया हर, यहाँ इट, यहाँ पर देम। अब देखो यहाँ पर माई का क्या बन गया, मी का, आई का क्या बन गया माई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा योर, यहाँ पर हिज, यहाँ पर हर, यहाँ पर इट्स, या इसको रिमूव करो चूँकि अगले वाले में इट्स बनता है, यहाँ पर हो जाएगा देयर। ये बात भी क्लियर हो गई। अब ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है अभी यहाँ पर, समझिएगा। ये कौन सा केस हो गया ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा केस हो गया हमारा पॉजिटिव। अब इनकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी, देखिएगा। मैंने कहा कि जैसे जो सिंगुलर होगा, जो नंबर में एक होगा उसमें सेल्फ लगाएंगे, जो नंबर में एक से ज़्यादा है उसमें सेल्फ लगाएंगे, ठीक है। एक ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो पॉजिटिव केस हैं उनमें हम सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं पॉजिटिव केस में, और थर्ड पर्सन के हम ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ जो भी लगाना है वो लगाएंगे। तो देखो अब एक एक करके क्लियर करते हैं। आई नंबर में कितना हो गया 1, वी नंबर में कितना हो गया +1, यू नंबर में दोनों होता है। देखो ये अंग्रेजों की लैंग्वेज है तो इन्होंने यू को सिंगल पर्सन के लिए भी यू बोला और मोर देन वन पर्सन के लिए भी यू ही डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक। अच्छा अब हमारे हिंदी में अलग होता है सिस्टम। ही, सी, इट तीनों के लिए हम जानते हैं वन ही यूज कर सकते हैं, और दे के लिए हम क्या यूज करेंगे +1। अब देखो बनाते हैं इनके सबके रिफ्लेक्सिव बनाते हैं। पहला वाला बनाएंगे, आई है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के पॉजिटिव केस में अब क्या लगाए सेल्फ लगाए या सेल्फ लगाए, तो पता चला है आई कैसा है एक है सिंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा माई सेल्फ। वी पॉजिटिव में ही लगाना है आर, लेकिन आप क्या लगाएंगे सेल्फ क्योंकि एक से ज़्यादा है। यू में दोनों बन सकते हैं योर सेल्फ एंड योर सेल्फ, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ। ही ऑब्जेक्टिव केस सेकेंड थर्ड पर्सन में क्या करना है ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम, तो इसमें क्या करेंगे हिम, यहाँ पर क्या आ जाएगा सेल्फ। इसी तरीके से हर और सेल्फ क्यों लगा रहे हैं चूंकि ये सिंगुलर है। इट यहाँ पर क्या आ गया सेल्फ,
और दे वाले में क्या आ गया, देम, और यहाँ पर क्या बन गया हमारा, सेल्फ। ये लो, तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब हमने ये जो लिखे हैं वर्ड, यहाँ पर जितने वर्ड लिखे हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। इनमें क्या करना है, देखो इनके साथ कहानी ये है हमारी कि इसमें हम करेंगे क्या, ठीक, ये दो हो गए हमारे, एक तो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरा हो गया हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अभी हमने समझी थी, अब इम्फेटिक की कंडीशन हम समझ लेते हैं, ठीक। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा, व्हेन वी एम्फसाइज, व्हेन वी एम्फसाइज, emphasize any subject we use emphatic pronoun, emphatic pronoun। जब हमें किसी भी सब्जेक्ट को emphasize करना होता है उस केस में हम emphatic pronoun का यूज करते हैं। emphasize का मतलब होता है emphasis करना, किसी चीज पर बहुत ज़्यादा जोर दे करके कहना, उसको हम बोलते हैं एम्फसाइज करना। तो अब इसके देखिएगा, ये जितने वर्ड लिखे हैं ये इम्फेटिक भी हैं और ये रिफ्लेक्सिव भी हैं, डिपेंड करता है हमारे यूसेज पे कि हम इनको सेंटेंस में कहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब एक सेंटेंस में क्लियर कर रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा आई माई सेल्फ सपोर्टेड यू, आई माई सेल्फ सपोर्टेड यू। दूसरा स्टेटमेंट लिखा आई सपोर्टेड यू, आई सपोर्टेड यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा यहाँ पर आई सपोर्ट माई सेल्फ, आई सपोर्ट माई सेल्फ। अब देखो ये दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें हमने सेल्फ वाला वर्ड यूज किया है, एक स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें हमने सेल्फ वाला वर्ड यूज नहीं किया है। मीनिंग तीनों के देखिएगा, आपको कहानी समझ आएगी। यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, जब हम सेल्फ वाला वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं तो वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। तो माई सेल्फ यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब ये है कि मैंने सपोर्ट किया, और किसको सपोर्ट किया, अपने आप को, ठीक है, मैंने अपने आप को सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट करने वाला भी मैं ही और जिसको सपोर्ट मिल रहा है वो भी मैं ही हूँ। इसका मतलब दोनों हमारे सेम हो गए, इस कारण हम ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग देखोगे आई सपोर्टेड यू, मैंने तुम्हें सपोर्ट किया। लेकिन इसका मीनिंग देखोगे ना तो मैंने स्वयं तुम्हें सपोर्ट किया। इसका मतलब ये जो आई है ना, ये इस पर जोर डाल रहा है, किस पर एम्फेसिस कर रहा है, इस आई पर, कि सपोर्ट करने वाला पर्सन जो तुम्हें है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, ठीक। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस बात की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपकी चॉइस होती है कि आप एम्फेसिस करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप करना चाह रहे हो तो आप एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करिए, अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आप एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज बिल्कुल ना करें। लेकिन रिफ्लेक्सिव के केस में कहानी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, या तो रिफ्लेक्सिव केस आएगा या तो रिफ्लेक्सिव केस बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन से और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मैं देखो यहाँ पर FIBs दे रहा हूँ आपको, ठीक। जैसे एक क्वेश्चन हमारा ये है, रितिका प्रिपेयर्ड फिल इन द ब्लैंक फॉर द एग्जाम, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है रितिका फिल इन द ब्लैंक प्रिपेयर्ड हर सन फॉर द स्कूल। ये दो स्टेटमेंट है, ये दोनों बातें समझने के लिए, ठीक है। अब देखो एक तो ये है कि प्रिपेयर्ड वर्ब हो गई, और प्रिपेयर करने वाला कौन है, आपको ये पता चला रितिका है, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, किसको प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए, खुद को प्रिपेयर किया होगा, तो रितिका के अनुसार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर सेल्फ। अब देखो ये तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन हो गई, ठीक। इसमें देखोगे तो इसमें क्या करेगा, रितिका प्रिपेयर्ड हर सन फॉर द स्कूल। अब चाहो तो आप यहाँ पर हर सेल्फ लिख लो, और चाहो तो आप यहाँ पर स्किप कर दो, दोनों। तो एम्फेटिक के लिए आपके पास चॉइस होती है, क्योंकि अगर आप एम्फेटिक यूज कर रहे हो तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि उस सब्जेक्ट को एम्फेसिस करना, कि प्रिपेयर्ड करने वाला, उसके सन को प्रिपेयर्ड करने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है, रितिका है। अगर ये बात बताना चाह रहे हो तो आप हर सेल्फ लगा लो।
अगर आपको ये कहना है कि उसके सन को स्कूल के लिए किसने प्रिपेयर किया, रितिका ने प्रिपेयर किया, केवल इतना कहना है तो हर्षल को स्किप कर दो। तो वही बात है कि अगर आप सब्जेक्ट पर इम्फेसिस कर रहे हो तो आप वहाँ पर क्या करोगे, एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करोगे। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप नहीं यूज करेंगे। ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये आपका कंपल्सन है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि होता क्या है। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ब डिफाइन कर देगी कि जो भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो वो कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आपने सेल्फ वाला प्रोनाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, पोजीशन देखिएगा, इन जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने सेल्फ वाला वर्ड जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जनरल आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या यूज करते हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर सेल्फ वाला वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और अगर आप यही केस को जिस तरीके से लिख रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और आप यहाँ पर सेल्फ वाला वर्ड यूज कर ले रहे हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फेटिक, ये हो जाएगा एम्फेटिक। लेकिन ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपको ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मिलेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलेगा। कई बार होगा क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस के लास्ट में भी लगा देगा, ठीक। लेकिन ध्यान रहेगा जो एम्फेटिक होगा ना, वो कभी भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखो, सिंपल सी इसकी आइडेंटिफिकेशन है आपके लिए कि अगर कोई सेल्फ वाला वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो वो आपका कौन सा रिफ्लेक्सिव है, और ऑब्जेक्ट की जगह यूज ना हो करके वो कहीं भी यूज हो रहा है तो फिर उस केस में क्या है, उस केस में हमारा ये कौन सा है, एम्फेटिक है। तो आई होप समझ आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये दोनों बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं आपकी, ठीक। इसी के कुछ क्वेश्चंस अगले सेशन में हम और डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आप सेशन को वॉच करते रहिए, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए वीडियोज़ को, वो भी बेनिफिट पाएँ इन सभी वीडियोज़ से, क्योंकि ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, थैंक यू।